तो हेलो दोस्तों, आप सबको कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग को यह ऑब्जेक्टिव अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश मिश्रित है, यानी कि कौन सा देश मिश्रित व्यवस्था का है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। तो एक का आंसर कौन सा होगा? भारत। या भारत जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र में कहा जाता है, यानी कि निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो दूसरा का क्वेश्चन कौन सी है? बी, यानी कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, 3 का क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 3 का आंसर कौन सा होगा? 15 मार्च 1950 को। देखिए, 4 का क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? जवाहरलाल योजना कब लागू किया गया था? तो 4 का आंसर कौन सा होगा? 1989 को। देखिए, 5 का है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 5 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 5 का आंसर कौन सा होगा? 1952 में गठन किया गया था। देखिए, 6 का क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? योजना आयोग जो था उसको भंग कर नया कौन सा आयोग बना था? तो 6 का आंसर कौन सा होगा? नीति आयोग बना था। देखिए, 7 का क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन था? जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो बंगाल का अर्थशास्त्र कौन था? तो 7 का आंसर कौन सा होगा? सी, यानी कि प्रोपर मोहम्मद यूनुस। देखिए, 8 का क्वेश्चन है, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यह कथन किसका है? तो 8 का आंसर कौन सा होगा? एपीजे अब्दुल कलाम का। देखिए, 9 का क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाते हैं? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होते हैं वह देश क्या कहलाते हैं? 9 का आंसर कौन होगा? विकसित देश कहलाते हैं। देखिए, 10 का क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 10 का आंसर कौन होगा? 1915 में स्थापित किया गया था। देखिए, 11 का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया था? निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा गया था? तो 11 का क्वेश्चन कौन सा होगा? बिहार राज्य को कौन सा कहा गया था? पिछड़ा राज्य। देखिए, 12 का क्वेश्चन है, इनमें कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? जो योजना आयोग बना था उसका प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 12 का आंसर कौन सा होगा? इसका प्रधानमंत्री उसका प्रधान अध्यक्ष होते हैं। देखिए, 13 का क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तिर्यक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? किस क्षेत्र को तिर्यक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो 13 का आंसर कौन सा होगा? सेवा क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए, 14 का क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? अभी जस्ट हम आपको बताए थे। तो 14 का आंसर कौन सा होगा? सी, यानी कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए, 15 का है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? अभी जस्ट इसका क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया गया है। तो 15 का आंसर कौन होगा? मिश्रित। अभी आगे में बताया था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसकी है, तो हमने भारत को टिक किए थे। देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा गया था? वही क्वेश्चन फिर से दोहरा गया है। तो 16 का क्वेश्चन कौन सा होगा? डी, यानी कि बिहार राज्य को। देखिए, 17 का क्वेश्चन है, बिहार के जमशेदपुर में लौह इस्पात के कारखाने का स्थापना कब की गई थी? बिहार में जो जमशेदपुर है वह लौह इस्पात का कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 17 का क्वेश्चन कौन सा होगा? 1907 ईस्वी में रतन टाटा ने किया था।
इधर देखिए 18 का क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य प्रकार क्या था। जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य प्रकार कितना है। तो 18 का क्वेश्चन कौन सी होगा, 3 प्रकार होते हैं। 19 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जहां पे पूरा देश परिपूर्ण है। तो 19 का क्वेश्चन कौन सी होगा, अमेरिका। देखिए 20 का क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया है। तो 20 का आंसर कौन सी होगा, 1983 ईस्वी में। देखिए 21 का क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो 21 का आंसर कौन सा होगा, कृषि है। देखिए 21 का है, निम्नलिखित में कौन सा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। तो 22 का आंसर कौन सा होगा, भारत। देखिए 23 का है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो 23 का आंसर कौन सा होगा, भूमिगत जल। देखिए 24 का है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा गया। सेम क्वेश्चन अभी दोहरा दिया गया है, किस राज्य को। 24 का कौन सा होगा, सी इज राइट आंसर, बिहार। देखिए 25 का है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। पूरा भारत में मतलब बिहार का स्थान कौन सा है सब्जी उत्पादन में। तो 25 का आंसर कौन सा होगा, दूसरा स्थान है। देखिए 26 का है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत की जो पड़ोसी देश है उसमें सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश का है। तो 26 का आंसर कौन सा होगा, श्रीलंका। देखिए 27 का है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो 27 का आंसर कौन सा होगा, रूस में। देखिए 28 का है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो 28 का आंसर कौन सा होगा, इनमें से सभी होगा। देखिए कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। देखिए 29 का है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो 29 का आंसर कौन सी होगा, बेरोजगारी कौन सी नहीं है। देखिए कृषि भी है, बीमा भी है, परिवहन भी है, लेकिन बेरोजगारी कौन सी है, यह नहीं है। देखिए 30 का है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है, यानी कि भारत से बेहतर है। तो 30 का आंसर कौन सी होगा, श्रीलंका का। श्रीलंका का तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़िया है, तो स्थिति तो बढ़िया ही होगा। देखिए 31 का है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो 31 का आंसर कौन सी होगा, निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी, यानी कि ABC दोनों, यानी कि इसका आंसर सी इज राइट आंसर। देखिए 32 का क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि का संबंध क्या है। आर्थिक समृद्धि का संबंध क्या है। तो 32 का आंसर कौन सी होगा। देखिए अल्पकाल से या दीर्घकाल से जो आर्थिक समृद्धि है इसका संबंध कौन चीज से है। तो 32 का आंसर होगा दीर्घकाल से। क्यों, दीर्घकाल से। देखिए 33 का क्वेश्चन है, बिहार एक राज्य है, मतलब कौन सी का, पशुपालन, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान। तो 33 का आंसर कौन सी होगा, कृषि प्रधान देश सॉरी राज्य है। देखिए 34 का है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसका है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसका है। तो 34 का आंसर कौन सी होगा, अर्थशास्त्री कुजनेट की। किसकी, अर्थशास्त्री कुजनेट की।
देखिए 35 का है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 35 का आंसर कौन सी होगा, 2007 से 2012 की। देखिए डेबिट कार्ड संबंधित है, डेबिट कार्ड संबंधित है, तो 36 का आंसर कौन सा होगा, बैंकिंग प्रणाली से, क्योंकि डेबिट कार्ड हम लोग बैंक में ही बनाते हैं। देखिए 37 का क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। अभी जस्ट अभी आगे बताया है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए 38 का है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो 38 का आंसर कौन सा होगा, प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, यानी कि इनमें से सभी संसाधन से होता है। देखिए 39 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अभी जस्ट बताया है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो 39 का आंसर कौन होगा, बी होगा। देखिए 40 का क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था, तो 40 का आंसर कौन सा होगा, तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन रोजगार में सृजन, निर्धनता निवारण, तो इनमें से सभी होगा, यानी कि सबके सब उसको चाहिए था। देखिए 41 का क्वेश्चन है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, यानी कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो 41 का आंसर कौन सा होगा, सामाजिक संस्थाएं। देखिए 42 का क्वेश्चन है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है, तो आप 42 का आंसर बताइए। 42 का कौन सा होगा, यातायात और संचार। देखिए 43 का क्वेश्चन है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, जो बिहार जो है आर्थिक स्थिति से जो पिछड़ापन है उसका मुख्य कारण क्या है, तो 43 का आंसर कौन सा होगा। देखिए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि करता है, कृषि पर अत्यधिक जनभार, देखिए यानी कि हर समय जितना जनता है सबके सब कौन सी पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, यानी कि इनमें से सभी होगा, यानी कि सब कुछ से बिहार गुजर रहा है। देखिए 44 का क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। देखिए 44 का क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो 44 का आंसर कौन सा होगा, जीविकों का पर्जन, यानी कि जीविकों को पार्जन, इसका राइट आंसर होगा ए। देखिए 45 का है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, जो भारत में जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसका कार्यकाल क्या है, तो 45 का आंसर कौन सा होगा, 1951 से 1956 तक। देखिए 46 का क्वेश्चन है अमयस्क विकास की प्रक्रिया संबंधित है, अमयस्क विकास की क्रिया संबंधित है, तो 46 का आंसर कौन सा होगा, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, यानी कि ये इनमें से दोनों होगा, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि सी का आंसर कौन सा होगा, दोनों वर्ग में होगा। देखिए 47 का क्वेश्चन है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किसमें दिया जाता है, जो सामाजिक अर्थव्यवस्था होते हैं उसमें किसमें सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, तो 47 का आंसर कौन सा होगा, लोक कल्याण पे ज्यादा बल दिया जाता है। देखिए 48 का क्वेश्चन है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचक क्या था, यानी कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचक क्या था, तो 48 का आंसर कौन सी था, प्रति व्यक्ति आय। देखिए 49 का क्वेश्चन है बिहार में किस प्रकार की फसल का उत्पादन होता है, बिहार में किस प्रकार की फसल का उत्पादन होता है, तो 49 का आंसर कौन सा होगा, खाद्य फसल, व्यावसायिक फसल, यानी कि दोनों का होता है, यानी कि ए भी दोनों। देखिए 50 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि देखिए 3 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, किस क्षेत्र को। देखिए 51 का है पशु एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र को
किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो किस क्षेत्र का अंग है? 51 का आंसर कौन होगा? प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। देखिए 51 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नलिखित में मतलब कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो 52 का आंसर कौन सी होगा? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 53 का है, जिस क्षेत्र की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि जिस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय अधिक हो उसे क्या कहते हैं? तो 53 का आंसर कौन सी होगा? विकसित कहते हैं। देखिए 54 का है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता है उसका सूचक क्या है? तो 54 का आंसर कौन सी होगा? इनमें से सभी होगा। यानी कि देखिए जीवन व्यवस्था, शिशु मृत्यु दर, मौलिक संरचना, यानी कि ये इनमें से सभी होगा संरचना। देखिए 55 का क्वेश्चन है, अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए 55 क्वेश्चन ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।